हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है आप लोगों का बाल विकास का। और आज आप लोगों की बाल विकास की 16th क्लास है। 15th क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वातावरण के बारे में। वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक भी हम लोगों ने देखे क्या रही, कैसे बच्चे के विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ता है, क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, वातावरण किस प्रकार से बच्चों के विकास में इफ़ेक्ट डालता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वातावरण का क्या रोल है एक बच्चे के विकास में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने 15th क्लास नहीं देखी तो आप एक बार देख सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों की। वातावरण और वंशानुक्रम आप लोगों की 2 क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के विकास के लिए। उसी के साथ आज हम लोग 16 क्लास में डिस्कस करने वाले हैं विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आज हम लोग देखेंगे। उसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट्स। उसी के साथ मैंने आप लोगों के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं और सभी क्लासेस की प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके साथ ही आप लोगों की जो भी क्लासेस मैं लेती हूँ उसकी जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो है इट्स ओके क्लासेस। उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ से जाकर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं आप लोगों को जो भी यहाँ पर पढ़ाती हूँ, जो भी आप लोगों की क्लासेस चलती हैं, उसके नोट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देती हूँ, जिससे कि आप अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, साथ ही आप लोग रिविज़न भी कर सकते हो। और जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पर डिस्कस नहीं कर पाती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ या डिस्कस कर लेती हूँ। तो वहाँ पे भी आप लोग कनेक्ट हो जाइए, वहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और जैसे ही आप लोगों की यूट्यूब पर क्लास स्टार्ट होती है उसका नोटिफिकेशन मैं वहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बिकॉज वहाँ पर मैं आपकी क्लास जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ। कभी कभी यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो टेलीग्राम से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होने वाली। क्लासेस के साथ ही आप लोगों की जो भी चीज़ें डीएलएड में कराई जाती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ डे बाय डे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विकास की विभिन्न अवस्थाएँ। कौन कौन सी अवस्थाओं में विकास किस प्रकार से होता है, बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, वो हम लोग देखेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन सी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, किस तरीके से बच्चे का विकास होता है वो हम लोग देखते हैं। व्यक्ति के विभिन्न अवस्थाओं में विकास निम्न प्रकार से होता है। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, बच्चे का विकास भी प्रॉपर तरीके से होता जाता है। विकास कौन कौन से होते हैं और किस किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से पक्ष हैं विकास के, वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। क्या चीज़ें रहती हैं, बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है या एक व्यक्ति में विकास किस तरीके से होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का शारीरिक विकास। बच्चे में शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। मतलब बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चा जैसे ही बढ़ता जाए, जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, आप लोगों ने देखा होगा उसका शरीर में विकास भी बढ़ता जाता है, उसकी हाइट बढ़ती जाती है, उसकी जो विड्थ है मतलब जो मोटापा है वो भी बढ़ता जाता है। और उसके साथ ही आप लोगों ने देखी होंगी बच्चे की उंगलियां, फेस, सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ डिफरेंस देखा जाता है। आपकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, विड्थ बढ़ती है, ये सब चीज़ें आप लोगों की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बच्चे की, उस तरीके से आपकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी होता जाता है। बच्चों में मानसिक डेवलपमेंट देखेंगे हम लोग, मानसिक विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मेंटल डेवलपमेंट। बच्चे का मानसिक विकास भी एज के अकॉर्डिंग ही होता जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तब बच्चा इतनी अच्छी तरीके से अपनी बातों को नहीं कह पाता है या इतने अच्छे से नहीं सोच पाता है, उसे नहीं पता होता है कि हम दूध गर्म है उसे छुएंगे तो हमें जल जाएंगे। लेकिन जैसे ही बच्चे की एज बढ़ती जाती है बच्चे को पता चल जाता है कि अगर हम लोग गर्म दूध को छुएंगे तो फिर हम उससे जल भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों में कैसे पता चली, बच्चों के जब मेंटल विकास हो गया, जब बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट हो गया, तभी तो बच्चों को ये चीज़ें पता चलें कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, इसे नहीं करना है, इसे नहीं मारना है, इसे नहीं पकड़ना है। जैसे बच्चा पहले छोटा होता है तो वो बंदर को भी पकड़ लेगा, सांप को भी पकड़ लेगा, बिच्छू को भी पकड़ लेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है उसे पता चलता है कि हमें ये चीज़ें नहीं पकड़नी, ये हमें काट भी सकती हैं या इनसे हमें परेशानी भी हो सकती है या हमें इनसे नुकसान भी हो सकता है। ये कैसे पता चलता है, ये सब चीज़ें मेंटल डेवलपमेंट से ही तो पता चलती हैं। जैसे बच्चे की एज
बढ़ती है वैसे ही बच्चे का मानसिक का विकास, मस्तिष्क का विकास भी बच्चे का उसी प्रकार से होता जाता है। आगे थर्ड हम लोग देखते हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब बच्चों में इमोशंस जो हैं वो भी डेवलप होते हैं एज के अकॉर्डिंग ही। पहले बच्चा बहुत ज़्यादा रोता था, लेकिन अब आप देखेंगे आप अब इतनी बुरी तरीके से नहीं रोते होंगे ना सबके सामने, जैसे बच्चा चिल्ला चिल्ला के रोता, ओ मम्मी नहीं मुझे यही चाहिए यही चाहिए। लेकिन अब जैसे ही उसकी एज बढ़ गई है तो अब क्या है, अब वो अपने आप को पता है उसे कहाँ उसे कैसे इमोशंस अपने शो करने हैं, कहाँ उसे रोना है, कहाँ चिल्लाना है, कहाँ हंसना है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को एज के साथ ही पता चलती हैं। मतलब संवेगात्मक जो विकास है वो भी बच्चे में एज के साथ होता है। फोर्थ है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास देखेंगे हम लोग सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से बच्चे में होता है। तो ये जो 4 डेवलपमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा मेंटल डेवलपमेंट, तीसरा आप लोगों का इमोशनल डेवलपमेंट और फोर्थ जो है वो है सोशल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट को ही हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि जैसे मस्तिष्क का विकास होता है वैसे ही आपका मस्तिष्क को हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास जो है वो मानसिक विकास को ही हम लोग कहते हैं। मेंटल डेवलपमेंट को ही हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। हम लोग देखते हैं फिफ्थ है भाषा का विकास। भाषा का विकास को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी एज के साथ ही होती है। जब बच्चा छोटा है तो वो अपनी बात को बोल नहीं पाता है, लेकिन जैसे ही बच्चा एज के साथ ग्रो करता है वो अपनी बात को प्रॉपर्ली कहना सीख जाता है। उसे पानी कब चाहिए, उसे गर्मी लग रही है, उसे सर्दी लग रही है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो रो के बताता है, लेकिन जैसे ही उसकी एज बढ़ जाती है बच्चा उस चीज़ को बोलने लगता है। 6 जो है वो है सृजनात्मकता या सृजनात्मक क्षमता, मतलब जिसे हम लोग क्रिएटिव डेवलपमेंट कहते हैं। क्रिएटिव डेवलपमेंट सभी के अंदर होना चाहिए। क्रिएटिविटी आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम किस चीज़ को कर सकते हैं। कहते हैं ना क्रिएटिव माइंड। जो क्रिएटिव माइंड होता है वो राइट साइड होता है। ब्रेन जो है वो 2 तरीके का होता है, एक तो लेफ्ट, ये आपका राइट है, और ये लेफ्ट। लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में लॉजिकल चीज़ें चलती हैं, जबकि राइट में आपको क्रिएटिव माइंड भी कहते हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा, कहीं कहीं स्कूलिंग जो है वो बोली जाती है राइट मेंटल स्कूल है, तो आप कह सकते हो राइट मतलब होता है कि क्रिएटिविटी डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पे बच्चों को क्रिएटिव चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगला देखते हैं 7th जो है वो है कल्पना, चिंतन, तर्क का विकास। बच्चे में कल्पना मतलब कल्पना कर सके, वो कोई चीज़ की इमेजिन कर सके, चिंतन कर सके, तर्क कर सके, इसका विकास जो है इसे इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनेशन। थिंकिंग एंड रीजनिंग डेवलपमेंट, ये आपके कॉग्निटिव के अंदर ही आ जाता है या मेंटल के अंदर ही ये चीज़ें आ जाती हैं। तो आप इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि इमेजिनेशन क्या होता है, थिंकिंग क्या होती है, रीजनिंग क्या होती है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपके साथ हैं जो आप लोगों की अवस्थाएं हैं, विकास की अवस्थाएं हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा का विकास, सृजनात्मक विकास या सृजनात्मक क्षमता कह सकते हैं, कल्पना, चिंतन, तर्क का विकास। ये सातों चीज़ें हम लोग प्रॉपर 1 बाय 1 पढ़ेंगे, कैसे बच्चे के एज के साथ साथ ये चीज़ें डेवलप होती जाती हैं, किस तरीके से इन सब चीज़ों का विकास होता जाता है जैसे ही बच्चे का विकास होता जाता है। इसमें सबसे पहला जो है वो है शारीरिक विकास, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, शारीरिक विकास के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। देखेंगे बच्चे में किस तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से एज जैसे बच्चे की बढ़ती है उसमें वैसे ही विकास होता जाता है। और सबसे पहला जो विकास है वो है फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ें रहती हैं बच्चे में। सबसे फर्स्ट देखते हैं, तो देखते हैं आगे चलिए। व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ उसका शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास तब तक होता रहता है जब तक कि व्यक्ति वयस्क नहीं हो जाता। मतलब जैसे ही व्यक्ति की एज बढ़ती जाती है उसमें शारीरिक विकास भी उसी तरीके से होता जाता है। मतलब फिजिकल डेवलपमेंट उसकी एज के साथ साथ होता जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें शारीरिक विकास कम होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा गर्भ से माँ के पेट से जब बाहर आता है उसमें शारीरिक विकास जो है कंटिन्यू चलता रहता है। और जब माँ के गर्भ में होता है तब भी बच्चे में शारीरिक विकास होता है। आप लोगों ने देखा होगा केवल एक सेल होती है जिससे एक बच्चे का निर्माण होता है, और कैसे वो बच्चा इतना बड़ा हो जाता है। जब बाहर आता है तो उसमें हाथ, पैर, मुंह, नाक सब कुछ होते हैं। तो ये क्या, ये एक शारीरिक विकास ही तो हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट हुआ। फिजिकल डेवलपमेंट जो है ये माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, और ये जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, वयस्क नहीं हो जाता, तब तक ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। जैसे ही एज बढ़ती जाती है बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो भी कंटिन्यू बढ़ता रहता है। आगे देखते हैं, शारीरिक विकास से तात्पर्य बालक की आयु के अनुसार शारीरिक आकार, हड्डियां, मांसपेशियां, दांत
तंत्रिका तंत्र के समुचित विकास से है। जो शारीरिक विकास है उसका मतलब क्या होता है, उससे तात्पर्य क्या है, क्या मतलब होता क्या है शारीरिक विकास, उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे ही बच्चे की आयु बढ़ती जाती है उसके आकार में, मतलब आकार मतलब जो उसका शरीर है वो उसका आकार हो गया, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, मतलब उसकी लेंथ में वृद्धि होती है, उसकी हाइट में वृद्धि होती है, बच्चे के हाइट में वृद्धि होती है, उसकी हड्डियां जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत होती हैं, मांसपेशियां जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो वो खड़ा भी नहीं हो पाता, लेकिन जैसे ही बच्चे में एज बढ़ती जाती है और उसका जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो बढ़ता जाता है, एज के साथ साथ जैसे उसमें विकास होता जाता है तो बच्चा खड़ा होना भी सीख जाता है। फिर वो किसी फर्नीचर को पकड़ कर खड़ा होता है, फिर जैसे ही और अच्छा उसमें डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब मांसपेशियाँ प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाती हैं, तो बच्चा अपने आप ही चलने लगता है एक एक कदम, फिर कदम से वो दौड़ने लगता है, दौड़ने से फिर वो खड़ा हो जाता है प्रॉपर, और प्रॉपर तरीके से चलने लगता है बिना किसी सहारे के। तो ये सब क्या हुआ, ये सब शारीरिक विकास ही तो है। इसमें हड्डियां विकसित हुई, मांसपेशियां विकसित हुई। बच्चे में पहले दांत ही नहीं होते, फिर अस्थायी दांत आते हैं, दूध के दांत, फिर उसमें बच्चे में स्थायी दांत आते हैं। तो ये सब डेवलपमेंट ही तो हो रहा है। ऐसे ही आपका तंत्रिका तंत्र का डेवलपमेंट होता है, जो आप लोगों की बैकबोन होती है उसका भी इसी तरीके से विकास होता है। तो ये जो विकास है ये आप लोगों का शारीरिक विकास कहलाता है। आप देखते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक है हर्बर्ट सॉरेसन, इन्होंने क्या कहा है विकास के बारे में, शारीरिक विकास के बारे में। हर्बर्ट सॉरेसन कहते हैं, क्या कहते हैं, नवजात शिशु का शरीर तब तक अभिवृद्धि तथा विकास करता है जब तक यह एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता। मतलब कोई भी नवजात शिशु है तो वो उसका शरीर तब तक वृद्धि करता रहता है जब तक कि वो एक नवजात, मतलब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो वहाँ से विकास करना स्टार्ट कर देता है और तब तक विकास करता रहता है उसका शरीर जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाता। मतलब वयस्क मतलब आप कह सकते हो बॉयज़ में 21 साल तक ग्रोथ होती रहती है कंटिन्यू, और जो गर्ल्स हैं उनमें आप कह सकते हो कि 17-18 साल तक ग्रोथ होती रहती है। तो जब तक वयस्क नहीं हो जाता व्यक्ति तब तक कंटिन्यू उसमें चेंजमेंट होते रहते हैं, उसमें कंटिन्यू विकास होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। कब से स्टार्ट हो जाता है, नवजात शिशु से, मतलब जब बच्चा भ्रूण होता है, जब भ्रूण एक माँ के गर्भ में होता है तब से विकास स्टार्ट हो जाता है, और कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता। ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं हर्बर्ट सॉरेसन। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, आप लोगों को पता है शारीरिक विकास में बच्चे की जो शैशवावस्था है उसकी एज क्या होती है, तो इसको एज को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, उसकी क्लास अभी तक मैं ला नहीं पाई, बट जल्दी आपके साथ डिस्कस करूँगी। आप लोग बच्चे की एज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि कहीं शैशवावस्था की एज जो है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष बताई गई है, और मैंने जो बताई है वो जन्म से 2 वर्ष ही बताई है। तो देखिए जन्म से 2 वर्ष जो है ये भी आप लोगों की वैलिड एज है, लेकिन एक दो वैज्ञानिकों ने बताई है कि शैशवावस्था की जो एज है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है। तो देखिए ये भी आप लोगों की एज राइट है, लेकिन जो मैंने बताई है 0 से लेकर 2 वर्ष तक की, मतलब 2 ईयर्स तक की, तो ये भी आपकी राइट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे से पढ़ते हैं, शिशु का शारीरिक विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। मैंने बताया एक बच्चा सेल होता है और कैसे वो इतना बड़ा हो जाता है, भ्रूण से उसका कैसे एक पूरे छोटे से बॉडी का निर्माण हो जाता है, मतलब हाथ, नाक, कान, पैर, सब इन सब का निर्माण जो हो जाता है, ये कैसे होता है, ये भी तो एक शारीरिक विकास है। तो बच्चे का जो विकास है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, शारीरिक विकास। आगे हम लोग देखते हैं क्या प्रोसेस रहती है। आकार की बात करते हैं तो बच्चे के आकार, जन्म के समय शिशु की लंबाई जो है वो केवल 20 इंच की होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे की जो लंबाई है वो केवल 20 इंच का बच्चा होता है। आप समझ रहे हो ना, एक आधे हाथ का बच्चा ही केवल होता है। हम लोग अगर देखें, लड़कियां लड़कों से आधा इंच छोटी होती हैं। मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं तो गर्ल्स जो है उनकी जो हाइट है वो छोटी होती है, किससे, जो लड़के हैं उनसे आधा इंच छोटी होती है। मतलब लड़कियां अगर कही जाए तो उनकी हाइट जो है जब वो पैदा होती है तो थोड़ी कम होती है, लड़कों की हाइट जो है पैदा होते टाइम ज़्यादा होती है। अब आगे देखते हैं, जब वो बच्चा 1 साल का हो जाता है तो वो 27 से 28 इंच का हो जाता है। मतलब जो उसकी लेंथ है वो 27 से 28 इंच की हो जाती है, लेकिन जब पैदा हुआ तो केवल 20 इंच का होता है। और 1 साल बाद, 1 साल बाद आप लोग कह सकते हो ये 27 से 28 इंच का हो जाता है। 6 साल बाद आप कह सकते हो 3.5 फीट का बच्चा हो जाता है। जो पैदा हुआ था केवल 20 इंच का, वो बच्चा 6 साल बाद आपका 3.5 फीट का हो रहा है। आप समझ रहे हो। और अगर इंच में कहें तो 40 से 42 इंच। अब देख रहे हो यहाँ पर शारीरिक विकास हो रहा है ना, यहाँ जैसे ही एज बढ़ती जा रही है ऐसे उसके जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो भी होता जा रहा है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट भी होता जा रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं शैशवावस्था में, वो देखते हैं।
भार जो है, तो जन्म के समय जो बच्चे का जो वेट होता है वो 6 पाउंड का बच्चा होता है। 6 से 7 पाउंड का बच्चा जब पैदा होता है तब होता है। आप कह सकते हो 4 से 5 किलो का बच्चा कह सकते हो, आई थिंक समथिंग ऐसे, या पाउंड मुझे श्योर है कि 6 से 7 पाउंड का बच्चा जन्म के टाइम होता है। प्रथम 6 महीने में 2 गुना हो जाता है उसका जो वेट है। जब बच्चा जो पैदा होता है वो 6 पाउंड का होता है, लेकिन आप कह सकते हो 6 महीने में उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब जस्ट दुगना हो जाता है। जब बच्चा पैदा, आपने देखा कोई बच्चा बहुत वीक पैदा होते हैं, लेकिन पैदा होने के बाद उनका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बाद में गोलू मोलू से हो जाते हैं। 6-7 महीने बाद, 1 साल बाद बच्चे गोलू मोलू से हो जाते हैं। या बच्चे जो बहुत हेल्दी पैदा होते हैं वो कुछ टाइम बाद पतले हो जाते हैं, लेकिन देखा गया है कि वेट बच्चे में बढ़ जाता है जल्दी, वो भी 2x पे वेट बढ़ता है, मतलब डबल हो जाता है जस्ट वेट जो बच्चा पैदा हुआ था उससे। आगे देखते हैं हम लोग थर्ड क्या है। थर्ड जो है वो है आप लोगों का मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ जो है, जन्म के समय बालक की मांसपेशियाँ शरीर का भार का 23% होती हैं। मतलब जो बच्चे का वेट है उसका 23% आप लोगों की बच्चे की मांसपेशियाँ हो जाती। मांसपेशियाँ आप समझ रहे हो, जो बच्चे के अंदर जो पूरी बॉडी है वो किस पे, मांसपेशियाँ ही तो हैं उसमें बहुत सारी, तो 23% जो है वो मांसपेशियाँ होती हैं जब बच्चे का जन्म होता है। आगे हम लोग देखते हैं, तो अब हड्डियों की बात करते हैं। तो हड्डियां जो है वो जन्म के समय बच्चे में 270 हड्डियां होती हैं। जन्म के टाइम हड्डियां ज़्यादा होती हैं और जैसे ही बच्चे में विकास होता रहता है उसकी हड्डियां जो हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। 2 हड्डियां 3 हड्डियां आपस में जुड़कर एक बड़ी हड्डी का निर्माण कर लेती है। इसलिए एज के साथ बढ़ते बढ़ते बच्चे की जो हड्डियाँ हैं वो भी कम हो जाती हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 270 हड्डियाँ होती हैं। इस बात को आपका ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी सारी जगह पूछा भी गया है कि जन्म के समय शैशवावस्था में बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो शैशवावस्था में बच्चों में हड्डियों की संख्या जो है वो 270 होती है। अब दांत देख लेते हैं बच्चे में। दांत, जब बच्चा 7-8 मंथ का होता है तो दांत निकलने स्टार्ट होते हैं, उससे पहले बच्चे में कोई भी दांत नहीं होते। जन्म के समय बच्चे में एक भी दांत नहीं होते। जब बच्चा 7-8 महीने का हो जाता है तब बच्चों में दांत निकलना स्टार्ट होता है और 1 साल तक बच्चे में 8 दांत निकल आते हैं। 1 साल तक बच्चे में कितने, 8 दांत निकल आते हैं। और जो ये दांत होते हैं इन्हें हम लोग दूध के दांत कहते हैं या अस्थायी दांत कहते हैं। इसमें आपको याद रख लेना है क्या कहते हैं, इन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। जो आपके सबसे पहले बच्चों में दांत निकलते हैं 1 साल में, वो सब आप लोगों के अस्थायी दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं, और वो एक टाइम आने पर गिर जाते हैं, मतलब टूट के गिर जाते हैं। फिर आप लोगों के अच्छे दांत या आप कह सकते हो स्थायी दांत बच्चों में आते हैं, परमानेंट जो दांत होते हैं। तो जो 1 साल में कितने दांत आते हैं, 8 दांत आपके आते हैं, इन्हें हम लोग दूध के दांत कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मस्तिष्क का भार। जो बच्चे का सिर है, मतलब जो सिर का वेट है वो कितना होता है। तो जन्म के समय बच्चे की सिर का वेट जो है उसकी लंबाई का 1/4 होता है। मतलब जो उसकी बॉडी है उसका केवल पूरे बॉडी का 1/4 जो है वो केवल और केवल सिर होता है। मतलब सिर का जो वेट है सबसे ज़्यादा होता है। तभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब बच्चा छोटा होता है तो उसका सिर को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं या बहुत प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेट बच्चे में अगर देखा जाए तो सिर में ही होता है। और अगर सिर थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ हो गया तो उसका सिर जो है वो मतलब आप कह सकते हो उसकी हड्डियाँ चटक सकती हैं या फिर उसे दिक्कत हो सकती है। इस वजह से सबसे ज़्यादा बच्चे में फोकस किया जाता है कि सिर से, इसलिए बच्चे को सिर की तरफ से ही उठाते हैं, क्योंकि बच्चे का जो वेट है सिर का वो सबसे ज़्यादा होता है उसकी बॉडी का 1/4 जो है वो केवल वेट होता है बच्चे के सिर का। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। काफ़ी जगह एग्जाम से पूछा गया है कि बच्चे के सिर का वेट कितना होता है। तो पूरी बॉडी के बच्चे का सिर का जो वेट है केवल 1/4 होता है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर बॉडी में देखा जाए तो 1/4 उसके बच्चे का वेट होता है पूरे बॉडी का। आगे हम लोग देखते हैं, अगर बात की जाए हृदय की धड़कन, तो बच्चे की जो हृदय की धड़कन है 140 होती है उस टाइम। लेकिन आगे जैसे ही बच्चा की एज बढ़ती जाती है हृदय की धड़कन जो है उसका जो टाइम है वो कम होता जाता है, लेकिन उस टाइम बच्चे की जो हृदय की धड़कन है वो 140 होती है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। आप लोगों की ये शैशवावस्था की थी, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होंगी चीज़ें। हम लोगों ने आकार देखा, भार देखा, वेट देखा, मांसपेशियाँ देखी। उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हड्डियाँ कितनी होती हैं बच्चों में, और जो मस्तिष्क है, जो सिर है, उसका वेट कितना होता है। ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे हम लोग देखते हैं और भी चीज़ें क्या हैं। अब नेक्स्ट है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। बच्चे का जब बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चे में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। बाल्यावस्था की आयु जो है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। मैंने जब आप लोगों के साथ आयु डिस्कस की थी, अगर
आप हरलॉक की आयु मानते हैं तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि शैशवावस्था की जो आयु होती है वो जन्म से आपकी 5 वर्ष तक होती है या 6 वर्ष तक होती है। तो फिर बाल्यावस्था की जो आयु है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक आप लोगों की होगी। और अगर आपको यहाँ कहीं दिख जाता है कि 2 वर्ष से 12 वर्ष, तो आप वो भी राइट लगा सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 6 से 12 वर्ष तक और 2 से 12 वर्ष भी आप लोगों की बाल्यावस्था की एज होती है। इसके बारे में देखते हैं बाल्यावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चीज़ें बाल्यावस्था में होती हैं वो देखते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज़ी के साथ होता है। अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ विकास कहाँ होता है तो बाल्यावस्था में होता है। और उसके पहले जो है वो आपकी शैशवावस्था में बॉडी का विकास जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है, फिजिकल डेवलपमेंट। और दूसरा जो है वो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास जो है वो बहुत तेज़ी के साथ होता है। 6 से 9 वर्ष फिर विकास की गति जो है वो धीमी हो जाती है। 6 से 9 वर्ष तक बच्चे में जो विकास है, शारीरिक विकास, वो बहुत तेज़ी से के साथ होता है। उसके बाद जैसे ही उसकी एज जो 9, 10, 11, 12 वर्ष होती है, उसमें जो विकास है वो बहुत धीमी के साथ होने लगता है। बच्चे जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बच्चे में बहुत धीमी गति से हो जाता है 9-10 साल में। और 9-10 साल के पहले बच्चे में जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। शरीर में अधिक दृढ़ता आने लगती है, मतलब जो शरीर बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगती है। दृढ़ता मतलब स्ट्रांग होने लगती है, क्योंकि बच्चे की एज बढ़ती जाती है, उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होता जाता है, मांसपेशियाँ जो हैं वो डेवलप होती जाती हैं। अब वेट की बात करते हैं कि बाल्यावस्था में बच्चे का वेट क्या रहता है, तो वो देखते हैं। 6 से 9 वर्ष में लड़कों का वजन जो है लड़कियों से अधिक हो जाता है, मतलब लड़कों का जो वेट है वो लड़कियों से अधिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हाइट की बात की जाए तो लड़कियों की हाइट यहाँ पर लड़कों से ज़्यादा हो जाती है, मतलब यहाँ पर लड़कियों की हाइट जो है वो ज़्यादा हो जाती है बाल्यावस्था में, और जो लड़कों की हाइट है वो काफ़ी कम हो जाती है। 12 वर्ष तक लड़कियों का वजन जो है वो लड़कों से अधिक होता है, मतलब जो लड़कियों का 12 वर्ष तक जो लड़कियां हैं उनका वेट लड़कों से अधिक हो जाता है, जबकि जो 9 वर्ष में लड़कों का वेट अधिक होता है लड़कियों का वेट 9 वर्ष में कम होता है, और 12 वर्ष में लड़कियों का वेट ज़्यादा हो जाता है। लड़कों का जो वजन है वो 30 से 48 केजी होता है, मतलब 30 से 48 केजी तक बच्चों का वेट होता है लड़कों का वजन। लड़कियों का वजन जो है वो 30 से 50 केजी तक होता है। कब बाल्यावस्था की बात की जा रही है। और कुछ जो लड़कियां पतली होती हैं उनका वेट जो है वो कम होता है, लेकिन और जो लोग हैं उनका वेट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे हम लोग लंबाई की बात करते हैं। लंबाई क्या होगी बच्चों में बाल्यावस्था में, तो 12 वर्ष तक लड़कों की लंबाई जो है वो 142 से 158 सेंटीमीटर तक हो जाती है। मतलब जो लड़के हैं उनकी जो अगर 12 वर्ष तक लंबाई देखी जाए तो लड़कों की लंबाई जो है 12 वर्ष में वो 142 से आप कह सकते हो 158 सेंटीमीटर तक होती है। और लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की जो लंबाई है वो 144 से 160 सेंटीमीटर तक हो जाती है। आपको ये चीज़ समझ में आई, ये कब की बात कर रहे हैं हम लोग, ये बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। ये चीज़ दांत की बात की जाए तो बाल्यावस्था में जो दांत हैं वो बच्चों में स्थायी दांत हो जाते हैं। सिर की बात करते हैं। सिर जो है इस समय मस्तिष्क का विकास 95% हो जाता है, मतलब अगर मानसिक विकास की बात करें तो बच्चों का जो मानसिक विकास है वो 95% तक अब तक हो जाता है। कब बाल्यावस्था में 95% तक बच्चों में विकास जो है वो हो जाता है। आगे देखते हैं हड्डियां जो है, यहाँ पर बच्चों की हड्डियां जो है वो 350 हो जाती हैं, मतलब हड्डियों की संख्या यहाँ पर आप कह सकते हैं बढ़ जाती है। तो आपको समझ में आया, बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक जो बच्चों के दांत हैं वो आपके दूध के दांत गिर जाते हैं, स्थायी दांत आ जाते हैं। सिर का जो विकास है वो 95% तक मानसिक विकास हो चुका होता है, और जो हड्डियां हैं वो 950 हो चुकी होती हैं। लंबाई जो है वो लड़कों की लंबाई 142 से 158 सेंटीमीटर होती है, और लड़कियों की लंबाई जो है वो 144 से 160 सेंटीमीटर होती है। मतलब अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ लड़कियों का जो वेट है, जो लेंथ है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है, मतलब लड़कियों की जो हाइट है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है, जबकि लड़कों की हाइट जो है वो यहाँ पर कम हो जाती है। लड़कों की हाइट जो है वो 18 वर्ष के बाद बढ़ती है, और लड़कियों की हाइट जो है वो 12 वर्ष के बाद अच्छे से बढ़ने लगती है, ग्रो फास्ट होती है। आगे देखते हैं बाल्यावस्था में बच्चों के सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है, मतलब बाल्यावस्था में जो बच्चे हैं उनके जो अंग हैं उनका विकास पूरी तरीके से हो जाता है। सभी अंगों का विकास, हाथ पैरों का, और जितनी हाइट बढ़नी होती है वो हाइट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। कब बाल्यावस्था की बात यहाँ की जा रही है। आगे अगली बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था में शारीरिक विकास जो है वो किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। एडोलसेंस में बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो किस तरीके से होता है वो देखते हैं हम लोग। किशोरावस्था की जो आयु होती है वो 12 से 18 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था कब से कब तक होती है? 12 से 18 वर्ष तक आप लोगों की किशोरावस्था चलती है। ऐसे हम लोग 12 से 18 वर्ष के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? किशोर कहते हैं, या किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है, वयस्क अवस्था भी कहते हैं।
इस अवस्था में बालक बालिकाओं में विकास बहुत तीव्र गति से होता है। आप लोगों ने देखा सबसे पहले जो विकास था वो शैशवावस्था में सबसे तेजी के साथ होता है बच्चों में। उसके बाद जो बाल्यावस्था है वहाँ जो विकास की गति है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था आती है बच्चों में विकास की गति फिर से तेज हो जाती है, मतलब विकास जो है फिर से तेज होने लगता है। इस टाइम बच्चों की जो हाइट है सबसे ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा तेजी के साथ होता है। उसके साथ ही बच्चे यहाँ वहाँ जाते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है। सबसे ज़्यादा जो विकास है बच्चों में देखा जाए वो शैशवावस्था में होता है, और दूसरा जो अगर पूछा जाए तो किशोरावस्था में सबसे तेजी के साथ बच्चों में विकास होता है। वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सारे विकास बच्चों में शैशवावस्था और किशोरावस्था में ही होते हैं। किशोरावस्था में बालक के विकास में सबसे अधिक परिवर्तन होते हैं, मतलब किशोरावस्था के टाइम जो हार्मोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे होते हैं और हार्मोन्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट भी होता है। इस वजह से जो बच्चों में परिवर्तन है वो बहुत तेज़ी के साथ होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मूड स्विंग्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो किशोरावस्था में ही होते हैं। बच्चे को खुद नहीं पता होता है कि उसे क्या निर्णय लेना है, क्या चीज़ें उसके साथ हो रही, क्योंकि हार्मोन्स इतने ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। और जो भी खेल है ना वो केवल हार्मोन्स का खेल होता है किशोरावस्था में, मतलब एडोलसेंस में सब कुछ जो है वो हार्मोन्स का ही खेल है, मतलब हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं। माइंड इतनी जल्दी चेंज होता है बच्चे को खुद नहीं पता होता कि हमें क्या डिसीजन करना है, 2 मिनट बाद क्या करना है और 2 मिनट पहले क्या करना है। सब कुछ जो है वो हार्मोन्स इतनी तेज़ी के साथ चेंजमेंट कर रहे होते हैं और उनमें नई नई चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं और बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस उन्हें भी नहीं होता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक अवस्था होती है। यहाँ बच्चा बिगड़ भी सकता है और बच्चा अच्छी डायरेक्शन में भी जा सकता है अगर उसके ऊपर किसी ने ध्यान दिया तो। आगे देखते हैं, किशोरावस्था में लड़के या एवं लड़कियों में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। मतलब आप कह सकते हो सेक्सुअल जो पार्ट है वो डेवलप हो चुका होता है और यहाँ पर आप अलग से डिफरेंस कर सकते हैं कि बॉयज़ कौन है, गर्ल्स कौन है। उनकी आवाज़ में डिफरेंस हो जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं लड़के और लड़कियों में। लड़के लड़कियों की आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, मतलब जो लड़कों की आवाज़ है वो भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ जो है वो मधुर हो जाती है, सॉफ्ट और पतली सी हो जाती है। लड़कों की आवाज़ बहुत भारी सी हो जाती है, मतलब आप तो शॉक्ड ही हो जाएंगे, मतलब इतनी भारी सी आवाज़ हो जाती है। तो चेंजमेंट जो है वो आवाज़ का इसी एडोलसेंस में होता है, मतलब 12 से 18 वर्ष में ही होता है। लड़कों की दाढ़ी मूंछ आने लगती है, लड़कों में दाढ़ी मूंछ आने लगती है। आप लोगों ने देखा होगा इसी एज से बच्चों में दाढ़ी मूंछ आने लगती है। लड़कियों की आवाज़ कोमल और लड़कों की आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है। तो यहाँ आवाज़ में परिवर्तन देखा जाता है और उसके बाद सेक्सुअल जो पार्ट हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में है। उसके साथ ही जो डेवलपमेंट है फिजिकल वो भी प्रॉपर तरीके से हो जाता है और आप डिफरेंस देख सकते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं गर्ल्स और बॉयज़ को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग लड़कियों की तीव्र वृद्धि, मतलब लड़कियों में तीव्र तरीके से वृद्धि होती है। जब लड़कियों की अगर वृद्धि की बात करें तो 11 से 13 वर्ष तक बच्चों की जो लड़कियों की जो हाइट है वो बढ़ती है, मेंटल जो है वो भी स्ट्रांग हो जाती हैं बच्चियाँ। उसके बाद अगर देखा जाए मेंटली जो स्ट्रांग होती हैं वो लड़कियाँ सबसे पहले होती हैं, लड़के बाद में मेंटली स्ट्रांग होते हैं। हाइट अगर बात की जाए तो लड़कियों की हाइट पहले बढ़ती है, लड़कों की हाइट बाद में बढ़ती है। लड़कों में तीव्र वृद्धि, लड़कों में जो वृद्धि है वो 14 से 15 वर्ष तक में होती है सबसे तेज़ी से। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की जो वृद्धि है वो 11 से 13 वर्ष में सबसे तेज़ी के साथ होती है, फास्ट ग्रोथ होती है। हड्डियों की संख्या जो है वो 206 हो जाती है, मतलब यहाँ अब हड्डियाँ जुड़ जाती हैं आपस में। पहले क्या था, सभी हड्डियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन किशोरावस्था में आके सब हड्डियाँ एक साथ जुड़ जाती हैं और हृदय की धड़कन जो है वो आपकी 72 हो जाती है, मतलब हृदय जो धड़कन है वो 72 और हड्डियों की संख्या जो है वो 206 हो जाती है किशोरावस्था में। आगे देखते हैं, किशोरावस्था में लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है, मतलब जो हाइट है वो बहुत फास्ट बढ़ती है। हाइट में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा होता है बहुत तेज़ी के साथ। सबसे ज़्यादा तेज़ी का अगर हाइट में विकास होता है तो शैशवावस्था में, और दूसरा जो है वो आपका किशोरावस्था में होता है। आगे देखते हैं, 15-16 वर्ष तक बच्चा अपनी ऊंचाई का 90% प्राप्त कर चुका होता है, मतलब जब 15 से 16 वर्ष का लड़का हो या लड़की हो तो उस टाइम क्या होता है वो हाइट जो है वो 90% तो ग्रो हो चुकी होती है, मतलब 15 से 16 वर्ष तक। तो जिन बच्चों की हाइट अगर कम है, अगर उनको लग रहा है कम है, तो अगर वो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो 15 से 16 साल तक वो अपनी हाइट पर वर्क कर सकते हैं, मतलब एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, जूस वगैरह पी सकते हैं, जिससे कि उनकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। और हाइट बढ़ने का जो टाइम होता है वो 15, 16, 17, 18, 20 साल तक ही होता है। उसके बाद जो हाइट है वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है, या फिर आप कह सकते हो बढ़ती ही नहीं है।
तो जो हाइट का जो विकास है वो 90% तक किशोरावस्था में हो जाता है, 15 से 16 वर्ष की आयु तक। तो ये हम लोगों ने देखा शैशवावस्था में विकास किस तरीके से होता है, बाल्यावस्था में किस तरीके से होता है, फिर हम लोगों ने देखा किशोरावस्था में किस तरीके से होता है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कौन से कारक हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। आप लोगों को देखिए सभी चीज़ों के नोट्स बनाते हुए चलना है, कोर्स बहुत ज़्यादा है और अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो 90% आपके मार्क्स ऐसे नहीं आएंगे, ये भी याद रखें। आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये CDP में कुछ नहीं पता है तो आप कुछ लिख भी नहीं सकते हैं ऐसे। तो अगर आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाकर रिवीजन करते हुए चलते हैं तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ये बात आप पहले से ही मैं आपके साथ कह दे रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें नई हैं, आप लोगों ने अभी तक पढ़ी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हैं और ये आपको आगे भी काम आने वाली है। तो अभी ये आपका बेस है, अगर आपने ये छोड़ दिया ना तो फिर आगे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, वो टेट हो, सुपर टेट हो, CTET हो, कुछ भी हो। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हुए चलना है। तो अब हम लोग देखेंगे शारीरिक विकास। क्लास अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ फटाफट लाइक कर दो। कमेंट्स में आप लोग इतनी सारी जो बातें कर रहे हो बातें कम करिए और क्लास पे फोकस करते हुए चलिए, क्लास को भी पढ़ते जाइए। कमेंट जो है, जो आपके वैलिड कमेंट्स हैं केवल वही करें, जैसे कि जो कमेंट है वो मिस ना हो। मतलब जो बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं मैं उनके रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज वो जो उनके क्वेश्चंस हैं वो छिप जाते हैं। इसलिए कमेंट भी करते चलिए, बातें भी करते चलिए, बट पढ़ाई भी करते चलिए। और उसके साथ ही अगर क्लास पसंद आ रही तो फटाफट लाइक भी कर दो। तो इसे फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है उसमें वातावरण का भी बहुत बड़ा योगदान होता है और वंशानुक्रम का, जो कि हम लोगों ने अभी आगे डिस्कस किया था इसके बारे में, किस प्रकार से वंशानुक्रम और वातावरण का रोल होता है बच्चे के विकास में। आगे सेकंड हम लोग देखते हैं खेलकूद व्यायाम का बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। खेलते कूदने से बच्चे का विकास जो है वो भली भांति प्रकार से होता है। मतलब बच्चा अगर खेलता कूदता है तो उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे से होता है, उसकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से होती है और जो हाइट है उसमें भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होती है। तो इसलिए बच्चे का खेलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे आपस में मिलजुल के खेलें और व्यायाम वगैरह करें, एक्सरसाइज वगैरह करें और उसके साथ ही जो आपके स्कूल में पार्टिसिपेट जितने भी फंक्शन हो वहाँ पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपका जो फिजिकल ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके, फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस की। आप लोगों को आई थिंक आज की क्लास पसंद आई होगी, आप लोगों ने सारी चीज़ें समझी होंगी। तो हम लोगों ने देखा शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। उसके पहले हम लोगों ने देखा किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था बाल्यावस्था के बारे में, कि बाल्यावस्था में फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से होता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि शैशवावस्था में विकास किस प्रकार से होता है बच्चे का। और हम लोगों ने उसके पहले डिस्कस की थी ये शारीरिक विकास के बारे में कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, वो हम लोगों ने देखा। और उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप लोगों की विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। हम लोग एक एक करके सभी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से पूछी जाती हैं और साथ ही आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो फटाफट क्लास को लाइक कर दो और उसके साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली भी शेयर कर दो। और मुझे कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि क्लास आपको कैसी लगी, पसंद आई क्लास, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।